हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी कल निफ्टी बैंक निफ्टी में, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे आज आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर, मिड कैप के ऊपर, जित और जो हमारे स्टॉक है एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, बीएचईएल, जो ये तीन चार स्टॉक पर्टिकुलर में आपको 2-3 दिन से इसका जो है आपको लेवल दे रहा हूँ, इन पर सब पर हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखते तो हो, वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा देख करके पूरे लेवल को आप मार्क किया करो। कभी कभी अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं। जैसे सुबह आपका 9:15 पे आपका मार्केट ओपन होता है, 9:15 पे यदि हमारा लेवल यदि ब्रेक हो रहा है, आपको एक चीज समझाना जरूरी है। ये जैसे हमारा ये लेवल है और ओपनिंग होती है आपकी यहाँ, और 9:15 पे यदि इस लेवल को ब्रेक होते हुए आप देख रहे हैं, तो इस लेवल से जितना भी मार्केट गिरे या अप जाए, आप इसमें पोजीशन बना करके और जो मिले वो लेकर के तुरंत एग्जिट कर लिया करें। क्योंकि ये पहली जो कैंडल होती है 15 मिनट की, ये बड़ी वोलेटाइल होती है। इसके अंदर आपको पैसा भी मिलता है देखने को और लॉस भी देखने को मिलता है। या तो आप इस कैंडल पर ट्रेड ही ना करें, और यदि आप ट्रेड करते हो इस कैंडल के ऊपर, तो आपको जो मिला है 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी मिलता है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो मिल रहा है वो लेकर के और अपने एग्जिट करो। तो ये चीज आपको बताना थी, इसलिए मैं थोड़ा सा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो कल जो हमारा लेवल था 22,000, सॉरी 47,140, 47,140 को बैंक निफ्टी आपकी ब्रेक करती है। लगभग लगभग 10, 10:30 के आसपास, परंतु सस्टेन नहीं हो पाती। अगली ही कैंडल में डाउन साइड वापिस उसी लेवल को ब्रेक कर देती। तो इसको हम अपना लेवल ब्रेक नहीं मान सकते, क्योंकि यदि सस्टेन होती तो अगली कैंडल इसके ऊपर जाना चाहिए थी। जब इसको ऊपर नहीं जा रही, तो हमको ये सोचना चाहिए कि अभी हमारा लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और डाउन साइड हमें जो हमारा लेवल था 46,800, इसको पहली कैंडल में मार्केट ब्रेक करता है। ओपन इसके ऊपर होता है 46,800 के आसपास, और पहली कैंडल में ब्रेक करता है और 46,650 तक एक फास्ट मूवमेंट देता है। यदि आपने इसमें यदि ट्रेड की होगी तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अन्यथा जो मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट यदि नीचे जाता है, नीचे आने के बाद यदि पिछला क्लोजिंग या पिछला लो, नेक्स्ट जो पिछले दिन का जो लो रहता है, यदि मार्केट उसको वापस से यदि अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो हम अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं आपको ये चीज रोज रोज तो बता नहीं सकता। जैसे ये पिछला लो था आपका, ये कल का यही था पिछला लो। इसको मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया और उसके बाद धड़ाम से ऊपर, और ऊपर से वापस ये जो आपको दिख रही होगी, ये जो रेंज बनी है पिछले 2 दिन की, ये इस रेंज का सब की रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस नीचे आपका आ जाता है उसी लेवल पर जहां ओपनिंग हुई थी, उसी लेवल पर। ये पैटर्न मार्केट ने बनाया। कल क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हमको बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं मिला।
ये मान के चलिए। निफ्टी के अंदर आपको अपसाइड के अंदर 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। फिर निफ्टी में आपको 100 पॉइंट देखने को मिले डाउन साइड। मिड कैप में आपको 150 पॉइंट डाउन साइड मिले, सॉरी डाउन साइड नहीं अप साइड मिले। और आपकी HDFC में 10 पॉइंट, रिलायंस में आज साइडवेज मूव रहा। SBI में आपके 6 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिली, 6 पॉइंट डाउन गई है आज SBI। इसके बाद वापस उसने रिकवर किया है, लेकिन अपसाइड का हमारा लेवल ब्रेक नहीं किया। और आपकी BHEL ने भी जो है हमारे किसी लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो ये तो आपके कल के लेवलों की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको मैं सेंसेक्स के भी लेवल आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स में कल किस लेवल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल रहेगा अप साइड के लिए वो रहेगा 47,300। 47,300 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी आपकी सस्टेन होती है तो हमारा जो पहला टारगेट मान लीजिए आप, या लेवल मान लीजिए, नेक्स्ट लेवल 47,430। इसके बाद 47,550 जो हमारा पिछला लेवल है। इसके बाद 47,640। इसके बाद 47,700 के आसपास तक भी मार्केट अपसाइड जा सकता है बैंक निफ्टी कल, यदि 300 को ब्रेक करता है। यदि मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है तो आप काम कीजिए, यदि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है तो आप एक्सपायरी में यदि काम कर रहे हो तो आपका टाइम डीके लगेगा। और इतनी स्पीड से टाइम डीके लगता है कि आपके प्रीमियम कब पिघल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। मार्केट उसी जगह ऊपर नीचे हो रहा है और आपकी प्रीमियम की कीमत आधी रह जाती है, ऐसा होता है। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन तो विशेषकर आप अन्य इंडेक्सों में काम करें, जिससे इंडेक्स की एक्सपायरी है उसमें काम ना करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वो लेवल रहेगा आपका 46,650। 46,650। यदि 46,650 के नीचे यदि आपकी बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 46,500। और इसके बाद 46,400। 46,400 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। यदि 46,400 तक आता है मार्केट तो यहाँ से रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये देखना होगा कि 46,400 के ऊपर आकर मार्केट अपने आप को 1 घंटे के आसपास होल्ड करता है तो अपसाइड जाने के चांस बनते हैं, या फिर 46,400 को यदि ब्रेक करता है तो फिर हमको डाउन साइड 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल मिले आपको, परसों मिले, या एक्सपायरी वाले दिन मिले, ये फिर एक अलग बात हो जाती है कब मिलेंगे। लेकिन ऐसे लेवल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप याद रखोगे कि हाँ 46,400 का भी कोई लेवल है। गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में मान लीजिए आपकी गैप अप इस लेवल पर हो जाती है, ओपन होने के बाद या तो पिछली क्लोजिंग का
आपका रिटेस्ट हो, रिटेस्ट होने के बाद यदि मार्केट अपसाइड जाती है तो फिर हम अपसाइड जा सकते हैं इस लेवल के ऊपर। यदि इस लेवल को पिछले लो को यदि ब्रेक करती है अपसाइड ओपन होने के बाद और रिटेस्ट करके वापस चलना शुरू करती है तो हम इस लेवल के नीचे जो है डाउन साइड जा सकते हैं। इसी स्थिति में आपकी मान लीजिए गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट, जैसे यहाँ गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाती है आपकी मार्केट इस लेवल के नीचे इस जगह, तो या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे अपसाइड तो हमें एक अच्छा मूव देखने को अपसाइड मिल सकता है, या इस लेवल का रिटेस्ट करके वापस आती है मार्केट डाउन साइड तो फिर जो ये पिछला लो है इसके नीचे यदि मार्केट वापस निकलती है तो हम अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को उसी लेवल पर होल्ड करती है या गैप डाउन होने के बाद उसी लेवल पर यदि होल्ड करती है एक आध घंटे और उसके बाद यदि अपसाइड निकलती है तो हम अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं, या डाउन साइड निकलती है तो हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में कल जो हमारा लेवल था अपसाइड के लिए 22,000 का, 22,000 को ब्रेक करने के बाद निफ्टी जाती है आपकी 22,200 तक, 200 को टच करती है। 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिली होगी। यदि आपने पेशेंस के साथ धैर्य के साथ यदि काम किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल यानी फ्राइडे को किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड। तो वो लेवल रहेगा आपका 22,220। 22,220 के ऊपर यदि निकलती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 22,250, 22,290, इसके बाद 22,325। ये लेवल आपके अपसाइड रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर। यदि निफ्टी आपकी 22,220 के लेवल को यदि ब्रेक करती है अपसाइड तो, और नहीं करती है तो कोई बात ही नहीं। डाउन साइड के लेवल सुन लीजिए अब आप। तो डाउन साइड का आपका लेवल रहेगा 22,070 का लेवल। 22,070 के नीचे यदि निकलती है तो 22,030, इसके बाद 22,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि 22,000 को डाउन साइड यदि ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 21,950 और 21,900 तक भी खसक सकती है। ठीक है, ये आपके डाउन साइड के लेवल हो जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स में हम चार्ट लगाते हैं आपका वन डे। यदि आपको सेंसेक्स में यदि काम करना है तो आपको लेवल बता देता हूं मैं, दो लेवल बताऊंगा, या तो आप उसके ऊपर या उसके नीचे। तो सेंसेक्स में आपका डाउन साइड के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 420 का लेवल। 72,420 कौन सा? 72,420 के नीचे यदि सस्टेंड होता है तो आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है डाउन साइड। यदि कल आपकी मिड कैप अपसाइड यदि इस लेवल को ब्रेक करती है, हालांकि इस लेवल को ब्रेक कर नहीं पाएगी क्योंकि ये बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। ये लेवल रहेगा आपका 73,415।
20 मान लीजिए आप, 73,420 के ऊपर यदि सस्टेंड होती है तो अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारे टारगेट 74,000 तक ले सकते हैं। तो फिर निफ्टी में आपका अपसाइड के लिए लेवल रहेगा, वो रहेगा 20,800। ठीक। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 20,650। इसके नीचे और इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, मूवमेंट आपको मिलेगी। मिड कैप के लेवल, अब आपका मिड कैप का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10,550। 10,550 अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए रहेगा आपका 10,400 का ही लेवल मान लीजिए आप, 400 के नीचे। HDFC के लेवल, तो HDFC में आपका लेवल हमारा अपसाइड के लिए रहेगा 1464 अपसाइड, डाउन साइड रहेगा 1450। ये आपके अप और डाउन साइड के रहेंगे। रिलायंस में हमारे वही कल वाले लेवल रहेंगे 2888, सॉरी 2200 लिखा हुआ, 2888 अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए 2854। ठीक है। इसके बाद आपकी एसबीआई के लेवल नोट कर लीजिए आप। एसबीआई का लेवल रहेगा आपका 752 अपसाइड, डाउन साइड रहेगा 732 BHEL के लेवल देख लीजिए आप, 233 अपसाइड के लिए, 220 डाउन साइड के लिए। ये हमारे कल के ही लेवल है, जिन इंडेक्सों में आज कोई मूवमेंट नहीं थी उनमें आपको मैंने कल के ही लेवल दिए हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,